मिलेगा। तो पहला है तद्बुद्धयः, जिसकी बुद्धि तद्रूप हो गई है, यानी वो परमात्मा के साथ एकाग्र हो गई है, जिसकी बुद्धि विचार प्रवर्तक हो गया, प्रभु के विचार उसकी बुद्धि कर रही है। कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए, तत्व ज्ञान से जानने के लिए प्रयास कर रही है, उसकी बुद्धि अब तद्रूप बुद्धि है। और यहाँ तद्बुद्धयस् तदात्मानस, मन और बुद्धि सूक्ष्म है, ये जल्दी हमारे हाथ में नहीं आती, इसलिए भगवान कहते हैं उसका मन भी तदात्मानस, मन भी बुद्धि के साथ एक रूप हो गया, यानी दोनों मन और बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने और सेवा करने के प्रयास में लगी रहते हैं। तन्निष्ठा, निष्ठा का शब्द को यहाँ भगवान कहते हैं जिसने अपने मन और बुद्धि निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ मुझे समर्पण किया है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। निष्ठा और श्रद्धा दोनों में थोड़ा अंतर है। श्रद्धा के बारे में भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके अंतकरण में श्रद्धा होगी उसी के लिए ज्ञान के द्वार खुलेंगे। श्रद्धा हमारे अंदर होती है, परमात्मा के लिए होती है, लेकिन जब श्रद्धा धीरे धीरे दृढ़ होती है और उस दृढ़ होने के बाद फिर वो निष्ठा में बदल जाती है। जैसे पहले गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा होती है और धीरे धीरे गुरुदेव के साथ गुरु चरणों में एकाकार होने के बाद वो श्रद्धा निष्ठा में परिणित होती है और ये निष्ठा फिर अविकल होती है। यहाँ भगवान कहते हैं तन्निष्ठा, भगवान के साथ पूरी निष्ठा उदित हो गई। तत्परायणाः, और भगवान के लिए कर्म करने के लिए परायण हो गया, अब जो भी कर्म है परमात्मा के लिए करने लगे। ऐसा वह ज्ञानी लोग जो होते हैं अर्जुन, गच्छन्त्य पुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति, ऐसे ज्ञानी लोग एक बार भगवत धाम पहुंच गए तो वापस इस भौतिक संसार में आते नहीं, वो परमात्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ज्ञान के कारण कल्मषाः, हर तरह के क्लेश, अशुद्ध, पाप, उसके अंतकरण में ये सारे दोष धुल जाते हैं। तो यहाँ पे दो फायदे हैं। जिसने अपनी बुद्धि, मन, निष्ठा सहित शरणागति भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक लिए हैं, वे दोबारा जन्म इस भौतिक संसार में नहीं लेता और उसके सारे कल्मश जो है वे सारे धुल जाते हैं। कल्मश कहाँ है? हमारा हृदय कल्मश से भरा हुआ है, लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या से भरा हुआ है, तो ये सब ज्ञान से धुल जाएंगे, ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है और ज्ञान प्राप्त करने से होता क्या है, क्योंकि हमें कर्म बंधन समाप्त करना है। जब तक हम कर्म बंधन में फंसे रहेंगे तब तक हमें इस संसार में फिर से वापस आना ही पड़ेगा। तो हमारा बंधन का कारण भी कर्म है और हमारे मुक्ति का कारण भी कर्म है। हमारे कर्म ऐसा करना है कि इस जन्म मृत्यु से चक्र से छूट जाए। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश चाहिए, रात के अंधकार में हम अपने हाथ भी नहीं देख पाते हैं, तो अपने आप को और वस्तु को देखने के लिए प्रकाश जैसे सुबह सूर्य के उदय होने से सब कुछ प्रकाशमान हो जाते हैं, वैसे हमें अपने आप को देखने के लिए भी प्रकाश चाहिए। कैसे प्रकाश? ज्ञान रूपी प्रकाश। जैसे हम मंगलाचरण में कहते हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु है जो हमें ज्ञान देते हैं, जिससे क्या होता है? अपुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषा, वो ज्ञान गुरु से प्राप्त होती है। लेकिन कैसे? जब हम हमारे मन, बुद्धि, निष्ठा सहित, श्रद्धा सहित भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं, तो ये भगवान के मुखार बिंदु से निकले हुए शब्दों का अर्थ है। और थोड़ा आसान तरीके में समझे तो जीवन में प्रकाश आएगा ज्ञान से, भक्ति ज्ञान से, और जब ये होता है वैराग्य हमारे अंदर आ जाता है।
तो इस ज्ञान से हर तरह का कल्मश दूर हो जाते हैं। ऐसे वो एक धर्मात्मा बन जाता है, वो स्थायी शांति को प्राप्त करता है, जिसे समझ ही आ गया कि करना क्या है, किस मार्ग पर चलने से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक में ज्ञान के ऊपर स्ट्रेस दिए हैं और ज्ञान बहुत जरूरी है। जैसे कि एक उदाहरण के लिए, जब एक डॉक्टर बच्चे से कहते हैं कि इन गोलियों को 3 बार खाना है, खाने के बाद वो बच्चों खाना पड़ेगा, लेकिन बच्चा ऐसा रिएक्शन करता है कि उसको नहीं खानी, तो डॉक्टर उसकी माँ से कहता है कि आप इस बच्चे को खिलाना है 3 बार खाने के बाद, ध्यान रखना, तभी तो ये स्वस्थ हो सकता है। तो यहाँ माँ जो है बुद्धि है, बच्चा जो है हमारा मन है। हम अक्सर सुनते ही तो है मन तो बच्चा है करके, तो इस मन को बच्चा ही रहना है, चंचल ही रहना है। तो जिस तरह से हम अपने बच्चे को समझाते हैं, वैसे अपने मन को भी समझाना है। क्योंकि जैसे और एक उदाहरण से लेंगे तो जब हम माला करते हैं तो मन तो इधर उधर चले जाता है, भटकता है, तो क्या करना है, इस बुद्धि को पहले समझाना है, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि है। जैसे एक हायरार्की है कि सबसे लो लेवल, नीचे लेवल स्तर में है हमारे इंद्रियां के ऊपर मन से बुद्धि ऊपर है, बुद्धि से आत्मा ऊपर है और आत्मा से परमात्मा। तो हमने ज्ञान परमात्मा से लिए हैं, ये आत्मा का ज्ञान है और बुद्धि समझाएगी मन को। तो जैसे ऑर्डर्स तो ऊपर से नीचे ही आते हैं ना सर, जैसे कि स्कूल में सबसे बड़े पोस्ट में जो होते हैं प्रिंसिपल, और उसके नीचे जो होते हैं वाइस प्रिंसिपल, और हर एक लेवल के लिए कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, फिर स्टूडेंट्स। तो हम स्टूडेंट्स से थोड़ी ना पूछेंगे कि आज क्या सिखाना है, पहले से ही एक करिकुलम और या सिलेबस पहले से भी बना हुआ है, तो उसके हिसाब से ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और आगे भक्ति जो है मन को नियंत्रण करना है, वो हमें इंद्रियों से नहीं पूछना है, बुद्धि से पूछना है। जिस तरह से माँ अपने बच्चे को ध्यान रखती है, उसी तरह से बुद्धि को भी मन को वश में ही रखना है। अब उस बुद्धि को कैसे समझाएंगे, तो भगवान अध्याय 10 श्लोक संख्या 10 में भगवान कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तन्येन मामुपयान्ति ते। अर्थ, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो बुद्धि भगवान ही देते हैं और उसी बुद्धि को हमें फिर से भगवान को ही समर्पित करना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर लाइन है। क्या कहते, भगवान ही हमें बुद्धि देते हैं और फिर से हम बुद्धि को भगवान को ही समर्पित करना चाहिए। तो इसके आधार पर एक छोटी सी लीला मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूँगी। जैसे हम कल भी सुने थे स्टोरी टेलिंग में, क्या जो फल वाली और भगवान की जो कहानी सुने थे कल, उसके तरह तरह के डिफरेंट वर्शंस है। जैसे लेकिन जो मैंने एक प्रवचन में सुनी थी, प्रभु जी कह रहे थे, उस वर्शन को मैं आप सबके साथ बताना चाहूँगी। वो क्या होता है, तो फल वाली आती है, तो भगवान आते हैं अपने छोटे छोटे हाथों में वो जो राइस चावल के वो लेके, और फल वाली भगवान के हाथों में पूरा फल जो भी है भगवान को अच्छे से भर देती है और फिर टोकरी लेके चली जाती है। जैसे ही घर पहुंचती है, टोकरी भारी लगती है और देखती है कि पूरा उसमें अमूल्य रत्न, डायमंड्स और सोने सब भरा है। तो फल वाली बहुत आश्चर्य हो जाती है। और उसके बाद 2 दिन फल वाली का नहीं, उसका कुछ वो फल भेजने नहीं आती, तो भगवान सोचते हैं कि चलो अब फल वाली बहुत खुशी खुशी से अपनी जिंदगी जी रही होगी, वो जो भी उन्होंने दिए थे उसके साथ बहुत अच्छे से खुशी से रही होगी करके सोचते। लेकिन ऐसे ही सोचते तो फिर से फल ले लो, फल करके फल वाली का आवाज आता है। तो भगवान दौड़ के फिर आते हैं, तो पूछते हैं, माँ वो जो मैं आपको दिया था वो आपको कैसा लगा, लल्ला तो देखना चाहता है करके फलवाल पूछते हैं। हाँ हाँ, क्या किया उसको, सबको क्या किया करके भगवान पूछते हैं। तो क्या कहते हैं, उस टोकरी को नीचे रख के दिखाते हैं और वहाँ पे वो जो भगवान जो भी दिए थे अमूल्य रत्न या जो जैसे डायमंड्स और गोल्ड्स जो भी दिए थे, भगवान के लिए
दो तीन बड़े बड़े हार नवरत्न माला बना के आती है, और जो मोतियों दिए थे वो सब झुमका बनाए, और हाथों में बैंगल्स जैसे छोटे छोटे बैंगल्स बना के पूरे भगवान को ऑफर करके भगवान को इतने से अच्छे से सजाती है। तो जो भी भगवान दिए थे उसको गहने में ज्वेलरी में ट्रांसफॉर्म करके भगवान को अच्छे से खूब अच्छे से तैयार करके सजाती है। दो तीन नेकलेस और फिर बड़े बड़े चार पांच हार बना के अच्छे से सजाती है। और लल्ला तुम कितने सुंदर लग रहे हो, कहीं मेरी नजर न लग जाए करके वो चली जाती है। फल ले लो, फल करके वो चली जाती है। तो भगवान भगवान अब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे ये जो मैं जो इसको दिया था ये मुझे ही फिर से वापस कर दिया है करके, अभी इसको क्या करें, इसके लिए मुझे कुछ करना है करके सोचते हैं। अब क्या होता है, उस फल वाली का जो छोटा सा झोपड़ी रहता है उसको भगवान कहते हैं बहुत शानदार बड़ा बंगला या महल जैसे बना देते हैं। फिर से 2 दिन तक वो फल वाली एक हफ्ते तक नहीं आती, तो भगवान सोचते हैं अब तक तो फल वाली उस बंगले में सेटल हो गई होगी अपनी जिंदगी में, ऐसे सोचते हैं। फिर से वापस आते हैं, फल ले लो फल करके, अरे ये फिर से आ गई फल बेचने के लिए, अब इसकी क्या जरूरत है करके फिर से भगवान दौड़ के चले आते हैं। माँ आपको बंगला कैसा लगा, मेरे जो वो बड़ा घर कैसा लगा करके भगवान पूछते हैं। तो फल वाली कहती है लल्ला तुम देखना चाहते हो वो कैसा है करके, हाँ हाँ मैं देखना चाहता हूँ। तो फल वाली लल्ला को लेके भगवान को लेके दोनों जाते हैं। जाए तो जो बड़ा महल जैसा घर था उसके अंदर जाए तो भगवान की एक बड़ी मूर्ति स्थापित करके भक्त जने बहुत अच्छे से पूजा कर रहे थे, आरती और कीर्तन सब कुछ चल रहा था। तो यहाँ हो गया, एक जो घर दिए थे उस फल वाली ने उसको मंदिर जैसे बना दिया। और भगवान ऐसे ही देखे फिर बाहर आते हैं तो छोटा सा झोंपड़ी, अरे माँ ये क्या, ये झोंपड़ी किसके, अरे लला मैं तो इकलौती औरत हूँ, मुझे ये झोंपड़ी सिर्फ काफी है। तो यहाँ क्या हो गया, भगवान जो दे रहे हैं एक कंपटीशन जैसा हो गया, भगवान जो दे रहे हैं भक्त उसी को वापस करके भगवान को ही समर्पित करता है। तो ये इस लाइन का था। हरे कृष्णा। जी जी आप कुछ बोलेंगे माता जी? नहीं है प्रभु, तो समर्पित करना चाहिए। एक मिनट, जो जी कहानी के बाद में